भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना मेरे बच्चे। यदि तुम मेरा संदेश देख कर रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह घटना होने वाली है। जी प्रकार गहरी बढ़नी। ठंड में आस की बंदें जब घास पर पड़ती है तो वह चमकते लगती है और हीरे की तरह सुंदर दिखाई देती हैं। इसी तरह जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा अचानक होता है जो उसकी बूंद की तरह हीरे की तरह चमकता दिखाई देता है, जबकि सभी को पता होता है कि वह उसकी बंदें केवल मंत्र पानी की है, फिर भी वह इतनी सुंदर दिखने में लगती है। मेरे बच्चे, एक ऐसा समय तुम्हारी वजह से सबको बहुत खुशी मिलती है जो तुम्हें दिखाई देगा। वह बिल्कुल तुम्हारे साथ होगा। उससे कुछ अलग हटकर विपरीत दिशा में एक ऐसा कार्य होगा, तुम्हें आश्चर्य में डाल देगा और वह किसी घटना से कम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम सोचते हो वह सही हो ना हो, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ वह अवश्य ही सही होता है और वही मैं करती हूँ। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी 3 घटनाएं होगी और पूरा परिश्रम लगाकर उसे पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित है। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय तुम्हारा ध्यान विचलित होने वाला है और तुम्हारी इकट्ठे की हुई शक्ति तुम्हारे इस कम पर लगेगी। दूसरा, तुम एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचने रह जाओगे, जबकि तुमने बहुत परिश्रम किया है, लेकिन फिर भी तुम उसे मंजिल पर पहुंचने से शीघ्र असफल हो जाओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया परिश्रम उसे मंजिल के लिए अभी भी कम है। और तीसरा यह है कि कोई है जो तुम्हें छोड़कर जान वाला है। वह तुम्हारा संगी साथी भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है, कुछ दोनों के लिए नहीं, बल्कि वह तुम्हें हमेशा छोड़ जाने की कोशिश कर रहा है। उसका संभव प्रयास है। क्यों है तुमसे पीछा छुड़ाकर चला जाए, इसलिए तुम थोड़ा सावधान रहना। तुम्हारी गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते हैं। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, संभल संभल कर रखे हुए कम तुम्हें किसी भी घटना से बचा सकते हैं। ऐसे में मेरी शक्तियों को प्राप्त कर एक सुरक्षा कवच बनाकर अपने इर्द गिर्द रखना होगा मेरे बच्चे, जिससे कि तुम आने वाली हर घटना से बैठ जाओगे। इसलिए जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत माँ से तुमको कुछ पाल के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर तुम बोलना प्रारंभ करो, मेरे जीवन में मेरी माँ की कृपा से जो होगा सब अच्छा होगा। यह तुम 21 बार लगाते हुए बोलो। इस कार्य को प्रतिदिन करना, तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम किसी भी काम को करने में ज़्यादा प्रश्न रहोगे तो अपने जीवन की नई आज को तुम पर लगा लो, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति तुम्हें मैंने स्वयं दे रखी है। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद की हृदय से महसूस करने की जी दिन अपने हृदय की शक्ति को पहचान लो। इस दिन तुम हर मुसीबत से बैठ जाओगे और आने वाली हर मुसीबत तुमसे कोसों दूर रहेगी, क्योंकि भक्ति ही वह चीज़ है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकती है और अनिश्चित घटना से तुम स्वयं ही बैठ जाओगे। अब तक जो तुमने कल्पना की है अब है सब होने वाला है, और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं होगी। मेरे बच्चे, मेरी पूरी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से गिरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे अपने जीवन को रोज़ उत्साह की तरह। मेरे बच्चे, तुम साधारण बच्चे नहीं हो, तुम में मेरी शक्तियाँ विराजमान हैं। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, किंतु अब समय ए गया है। अपने अंदर छुपी शक्तियों को पहचानो। ऐसे जियो जैसे मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि सच अब यही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसाना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। मेरे बच्चे, मेरे करीब रहने के लिए भक्ति ज़रूरी है। मेरे बच्चे, अगले 2 महीने में तुम्हारे जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है, तुम्हें अधिक धन भाग और अधिक खुशी की ओर ले जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ में पर भरोसा है ना मेरे बच्चे? मैं तुम्हारे उत्तर का इंतज़ार करूँगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ में पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उसे दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ पर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरा संदेश प्राप्त होने का अर्थ, मैं तुम्हें ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आज तुमने इस संदेश को नहीं सुना तो तुम अपने हाथ से एक मौका गाँव डॉग। यही तो मैं ख़ास बात बताना चाहती हूँ कि जीवन में मौके कभी नहीं गंवाने चाहिए, क्योंकि जो मौके का लाभ उठा लेट है
वही जीवन में सबसे बड़ी सफलता हासिल करता है। इसी प्रकार तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि जब भी तुम्हारे हाथों कोई मौका आता है तो तुम्हें नहीं गंवाना चाहिए। जो सही समय होता है उसे सही समय का मौका उठा लेट है। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे चला जाता है, और जो जानबूझकर उसे मौके को गाँव देता है तो है ज़िंदगी में उसे मौके को फिर दोबारा हासिल नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। जी प्रकार 12 घंटे में एक बार सरस्वती तुम्हारी ज़ुबान पर बैठी हैं। उसे समय यदि तुम कुछ भी कहा देते हो तो है कार्य पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार मैं भी तरक्की का एक मौका अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि यदि तुम लोगों की मदद करते हो और लोगों को सही रास्ता दिखाई हो तो मेरी इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना मेरे बच्चे कि जब भी तुम्हारे समक्ष मौका आएगा तो तुम उसे गवाओगे नहीं, बल्कि उसे पर कम करोगे, क्योंकि वह मौका तुम्हारे लिए भी तुम्हारी सफलता की सीधी बन जाएगा और तुम उसे पर कार्य करके सफलता को प्राप्त करोगे। क्योंकि जी प्रकार प्रकृति का नियम होता है, जैसा जो जिसके लिए करता है वैसा ही उसे प्राप्त होता है। तो ऐसा मौका तुम्हारे हाथ से जा नहीं सकता। अच्छे से समझ लो कि तुम्हें मौके का फ़ायदा तभी मिल पाएगा जब तुम तो जैसा करोगे। यदि दूसरों की सहायता करने से अपने आप को पीछे हटा लो तो तुम्हारे हाथ से भी वह मौका चला जाएगा। इसलिए आज तुम मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लो कि यदि तुम्हारे समक्ष कोई ऐसा मौका आता है और तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा भविष्य सुधार सकता है, अपने अंदर का भाव की पता नहीं इस पर कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा। इस विश्वास को उत्पन्न होने से पहले तुम उसे पर कार्य करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि यदि वह कार्य तुम्हारा पूर्ण हो गया तो तुम्हारा जीवन बहुत आगे चला जाएगा, और यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं। इसलिए किसी भी सामने होते हुए मौके पर कम करने से पहले तुम्हें ना तो कुछ गलत बटन को सोचना है और ना ही सोचते सोचते अपने आप को कार्य करने से रोकना है। मेरे बच्चे, बाकी सब मुझ में पर छोड़ दो। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। जन्म देने वाली माँ की तरह मैं तुम्हारा ख्याल फिर रखूँगी। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे प्यार भक्तों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी माता फिर एक बार तुमसे बात करने आई है। मेरे प्यार भक्तों, मैं जानती हूँ तुम मुझे याद कर रहे थे लोग। मैं ए गई। अब तुम शांत हो जो मेरे बच्चे, और अपनी माँ की बटन को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें जो बताना चाहती हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारे उसे क्रोध के कारण तुम्हें क्या क्या नुकसान देखना पड़ता है? ये तुम नहीं जानते होंगे। तुम क्रोध में आकर अपने हाथों से अपने ही जीवन को दुख की ओर धकेल देते हो। मेरे बच्चे, एक और कमी जो तुमने है वह है कि तुम ज़रूर से ज़्यादा चीज़ों को सोचते हो, और ऐसा करने से तुम्हारे माँ में बड़ा असर पड़ता है, जिसके कारण तुम चीज़ों को उचित प्रकार से नहीं कर पाते। ये दो चीज़ ऐसी हैं जिनके चलते तुम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। तुम्हें मालूम नहीं चल पाता कि तुम जो कार्य कर रहे हो वह तुम्हारे लिए सही है, जो कि तुम्हारे लिए घटक सिद्धू होते हैं। मेरे बच्चे, केवल तभी होता है जब तुम अपने ऊपर से नियंत्रण को देते हो। यदि तुमने अपने इन दो चीज़ों पर नियंत्रण कर लिया तो तुम्हारे जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, तुम सबको आसानी से पर कर सकते हो। ये दो चीज़ तुम्हारी शत्रु हैं जो तुम्हारे अंदर ही बेस हुए हैं, परंतु है तभी बाहर आते हैं जब तुम इन्हें स्वयं से बुलेट हो। क्रोध मनुष्य का परम शत्रु है। जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारी जीवन पर नियंत्रण नहीं, राहत जी करण तुम्हारी मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकाल जाते हैं जो गलत होते हैं और सामने वाले को चोट पहुंच जाती है। और ऐसे शब्द जब तुम बार बार सामने वाले को बोलते रहते हो तो उसके दिल में तुम्हारे प्रति घृणा पैदा होने लग जाती है, जिसके कारण वह तुमसे दूर हो जाता है। ठीक इस प्रकार जब तुम ज़रूर से ज़्यादा सोने गा जाते हो तो तुम सामने वालों की सही बटन को भी गलत समझना लगता हो, और ऐसे में तुम अपने उन रिश्तों को कौन लगता हो जो तुम्हारे उनसे जुड़े होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने माँ को नियंत्रण में रखना अति आवश्यक, कभी बाद में पछताना पड़े। उसे समय केवल स्वयं को शांत रखना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहते और बार बार ज़रूर से ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहते, परंतु तुम्हें आदत से मजबूर हो चुके हो। इसलिए मैं तुम्हें इसका उपाय बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, सबसे पहले हर रोज़ सुबह उठकर अपने माँ को ऐसी जगह से दूर करो जी, जगह से तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है और तुम उसके बड़े में सोने लगता हो। तुम्हें उठाते ही अपने प्रभु का नाम लेना चाहिए तथा उसके बाद एकांत में बैठकर ध्यान लगाओ।
ध्यान लगाने से तुम्हारी आधे से ज़्यादा समस्याएं स्वयं दूर हो जाती हैं। तुम्हारा मन धीरे धीरे ध्यान के चलते शांत होने लगेगा और तुम कुछ समय पश्चात खुद के अंदर बदलाव देखोगे जो कि तुम्हें शांति प्रदान करेगा। तुम जो भी अपने जीवन में चाहते हो उसे सोने से पहले हर रोज़ स्वयं के माँ में दोहराव। मैं जानती हूँ तुम केवल वही बातें सोच कर सोते हो जो तुम्हारे जीवन में बुरी चीज़ हुई है। मेरे बच्चे, इन बुरी चीज़ों के स्थान पर यह सोचो कि तुम किन चीज़ों को पाना चाहते हो। यदि तुम उन चीज़ों के बड़े में सोचोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे माँ से यह सारी बुरी चीज़ खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें क्रोध आए तो तुम कुछ डर के लिए खुली हवा में जाकर गहरी सांस लिया करो। ऐसा करने से तुम्हारा क्रोध और तुम्हें अच्छा महसूस होगा, क्योंकि तब तुम्हारे अंदर से वह क्रोध बाहर आ चुका होगा जो तुम्हारे अंदर तुम्हें परेशान कर रहा था। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही समझदार हो। मैं जानती हूँ तुम इन बटन का ध्यान रखोगे तथा मेरे द्वारा बताई गई सभी बटन का पालन पूर्ण करोगे, क्योंकि तुमने अपनी माँ को आज तक कभी निरस्सा नहीं किया है और आगे भी नहीं करोगे। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे तुम्हारी हंसी बेहद पसंद है और इस हंसी के लिए मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भी तुम मुझे सच्चे दिल से याद करोगे मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगी। यह मेरा वचन है। बस तुम अपनी माँ का विश्वास कभी मत तोड़ना और हमेशा सच्चाई की राह पर चलना, क्योंकि मुझे वही भक्ति बेहद पसंद है जो सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलते हैं। बेशक से कुछ पाल तुम्हें कष्ट भोगनी पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ समय बाद ऐसी शांति का अनुभव होगा जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए खुशहाल बना देंगे। तुम्हें हर मुसीबत से बचाकर रखूंगी, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। सुबह से लेकर शाम तक और हर समय उठाते बैठने जागते तुम्हारे माँ में यही विचार हमेशा लगा राहत है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने क्या गलती की है? मेरा क्या दोस्त है? मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं, फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है। मैं क्यों इतना परेशान हूँ? संसार के सभी व्यक्ति बहुत खुशहाल हैं और मेरे जीवन में कोई भी परेशानी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। तुम्हारा माँ सदा अपनी नाकामियों से परेशान राहत। कोई भी नया कार्य प्रारंभ करते हो पर वह अधूरा राहत है या पूरा होते होते रुक जाता है। कई बार तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी भी कार्य को नहीं कर पाओगे। तुम्हारा हृदय है माने लगा रहा है, तुम्हारा विश्वास टूटने लगा है, डगमगाने लगा है। तुम्हें ऐसा गा रहा है कि तुम्हारे जीवन में पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आगे के सभी रास्ते बैंड दिखाई दे रहे हैं। ऐसा गा रहा है कि जीवन में कुछ बच्चा नहीं और तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी कुछ रास्ते खुला हुए हैं जिन पर चलकर तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। आज तुम्हें मैं 3 कम बताऊंगी। उन बटन को ध्यानपूर्वक सुना और समझना और करना है। पहले जीवन में प्रतिदिन संध्या, कल को तुम अगले दिन के लिए है। निश्चय कर लो कि आज की गई गलती को कल रौख लोग खाने का अर्थ है कि पीछे की जो भी चीज़ छट रही हैं उनको नहीं दोहराओगे। आगे जब तुम्हें चलना है तो तुम्हें एक नए रास्ते को बनाते हुए पीछे की गलतियाँ को छोड़कर चलना है। तभी तुम उसे मुकाम पर पहुँच सकते हो जहाँ तुम पहुँचाना चाहते हो। दूसरा, खुद के मार्ग खुद बना सुनो, सबकी करो। अपने हृदय की तुम्हारा हृदय जब सबकी बटन को सुनने के बाद जो कहता है, अंदर से जो विश्वास तुम्हारा जगत है, इसको करो। और तीसरा, तुम सोचते ज़्यादा हो और कम करते कम हो। जो भी विचार तुम्हारे माँ में आता है उसे पर तुरंत कम करना प्रारंभ कर देना चाहिए, न कि तुम सोचते सोचते अपने समय को व्यर्थ में गवाओ। भले ही तुम चिता से गिरे हुए हो, कितनी भी उलझन से मायूस हो चुके हो, फिर भी यदि तुम्हें इन परेशानियों से निकालना है तो किसी भी मार्ग पर तुरंत कम करने से तुम्हारे समय की बचत होगी और उसे पर जितना जल्दी तुम कम कर सकते हो तो एक सही समय तुम्हारे हाथों से निकाल जाएगा। तुम्हें भी प्राप्त होगा जो तुम्हें चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। परेशानियां तब घेरती हैं जब तुम परेशानियां को देखकर अपने कदमों को पीछे हटाते हो। इसलिए कभी भी परेशानियां से डरो मत, उसका डटकर सामना करो। जो डटकर सामना करके आगे जान की हिम्मत रखते हैं वह निश्चित ही हर परेशानी का सामना कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ से डरना ही असफलता का मुख्य कारण है। अब जो तुम्हें बताने जा रही हूँ यह बात आज तक तुम्हें किसी ने भी नहीं बताई होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता का रहस्य यहाँ छुपा हुआ दूसरे को देखने,
का तुम देखने का प्रयास करते हो कि वह जीवन में आगे कैसे बढ़ रहा है, आगे बढ़ाने के लिए वह क्या कर रहा है और जो भी वह कर रहा है उनका उन्हें लाभ कैसे होगा। तुम प्रयास करते हो उनके जीवन में देखने की, उनकी गतिविधियों को तुम देखने और समझना का प्रयास करते हो, इसलिए तुम पीछे छट जाते हो। जीवन में यदि तुम आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हारी दृष्टि भी आगे की हनी चाहिए, कम भी इस मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी गतिविधियों को देखो, अपनी योजनाओं को देखो, अपने प्रयासों को, अपने अनुभव को समझो और इस मार्ग पर आगे बढ़ो। ऐसी कोई सफलता नहीं जो तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। यह सभी एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे के लिए बड़ा नहीं बनते, बस अपना कर्म करते हैं। सूर्य अपने प्रकाश से वनस्पतियों के पेड़ पौधों को जन्म देता है। मेघ वर्षा करते हैं, फिर लुप्त होते हैं। पर्वत की है, अचलता है, उसे वर्षा को एक दिशा देती है। एक धारा बंटी है जो बाँटी है। यह सब क्या है? यह सब एक सहयोग है, चक्र है। सभी साथ मिलकर अपना कर्म करते हैं, तभी यह प्राकृतिक जीवित है। किसी को छोटा नहीं समझना है, ऐसे ही करते रहना है, सबके साथ मिलकर कर्म करना है। प्राकृतिक भी तुम्हें यही सिखाती है। मेरे बच्चे, एक प्रबल माँ कठिन परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में देखा है और चुनौतियाँ में अवसर को देखा है। यही तुम्हें भी करना है। इस संसार में किसी को भी दोषी माने से तुम्हारी समस्या उलझा नहीं जाएगी। इसलिए इस संसार को दोस्त देने के स्थान पर उसे समस्या के जड़ तक जो उसे समझो और अपने इस मांग को प्रबल बना। यदि तुम्हारा मांग प्रबल हो गया तो इस संसार में बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन परिस्थितियों क्यों न आ जाए। तुम मेरे प्यार बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहती। इसलिए मेरी बटन का विशेष ध्यान देना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफ़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुला आकाश में उड़ जाने का। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे थे, वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो। तुम्हारा संसार तो यह खुला आकाश है जहाँ तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफ़ा तुम्हारी और ए रहा है। यह तोहफ़ा मेरी तरफ से मेरे बच्चे के लिए है। यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लेगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी है। मैं तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में, लेकिन यह सभी होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्टार बांट चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टि बनाकर देखो, तब तुम पाओगे तुम्हारे व्यक्तित्व ने अब तक कितना परिवर्तन हुआ। पहले से करो, तब तुम देखोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतरण हुआ है। मेरे बच्चे, क्या हैं? सब एक दिन में संभव था। क्या तुमने कभी कल्पना की थी? जी प्रकार से तुम्हारा विश्वास होगा, क्योंकि यह सब प्राकृतिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। जी प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के लिए इस तरह चयन किया जाता है। जी तार की क्षमता उसे तार को प्रवाहित कर सके, उसे क्षमता की धार्मिक कर दी गई तो वह ध्वस्त हो जाएगी। ठीक इस प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता में विकास होता है, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़नी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, तुमसे घबराओ मत। यह सब तुम्हारी यात्रा का विशेष अंग है। एक पहाड़ पर करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वारा खुला जाएगा। तुम इतना स्मार्ट रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अहित कदापि नहीं होगा। जी प्रकार भक्ति अपनी ईश्वर को परीक्षण देता है। इस प्रकार सच्चे भक्तों के लिए ईश्वर को भी परीक्षा देनी होती है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे अब कुछ भी नहीं बचा, तो तुम मुझे पुकार लेना, वो तुम्हें ज्ञात होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी थी। जो तोहफ़ा मैंने तुम्हें भेजो है, उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द है तुम्हें मिलने वाला है। चलो थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान पूरे वातावरण को आनंदित करती है। मेरे बच्चे, उदास होकर ना बैठा करो। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वारा बैंड होता है तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए एक नए द्वारा खोल देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव करते हैं। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे लिए तो कोई नया द्वारा नहीं खुला, कोई भी नया द्वारा हमें नहीं मिला है। उसे विषय में चिंता करते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, किंतु नया द्वारा खुलना अवश्य है। किंतु जो पुराना बैंड द्वारा है, इसके समक्ष दुखी होकर बैठ जाते हैं। तुम्हारे जीवन के नए स्टार पर ले जाने के लिए मेरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। वह अदृश्य शक्ति है जो तुम तक पहुँचने वाली है, जो एक पाल में तुम्हें ऐसी सूचना देगी कि तुम झूठ उठोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का फल है जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र प्रवेश करेगी।
जिसके कारण कार्य क्षेत्र में तुम्हारी पदोन्नति होगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें वह देने वाले हो जो किसी ने किसी को अब तक नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार तब प्रारंभ होते हैं जब वह उनके होने की सबसे कम आप रखना है। तुम्हारे जीवन का वही निर्माण प्रारंभ होगा जब चारों तरफ से चमत्कार की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे पूरे घर को खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, देखो यह दुनिया कितनी अच्छी है। एक ही समय में कोई आध्यात्मिक पीड़ा में होता है तो कोई अत्यधिक प्रश्न। एक ही समय में किसी के घर में शिशु का जन्म होता है और उल्लास का माहौल होता है। वहीं इस समय एक घर में किसी के घर देहांत हुआ होता है, जहां मातम है। दोनों घरों में घटना वाली घटनाएं मैं देख रही हूँ, पर मुझे ना कोई प्रसन्नता है ना ही कोई, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वह अपनी एक नई यात्रा पर जाएगा, जहाँ उसे कई अभ्यास जीवन रूप में सीखने की मृत्यु हुई है। वह कई अध्याय सीख कर मेरे पास ए रहा है। यह चक्र तो तब तक चला रहेगा जब तक वह आत्मा जीवन के साथ अध्याय पूर्ण रूप से ग्रहण ना कर ले। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कोई लाभ होता है तो तुम्हें एक समाज व्यवहार करना चाहिए। किसी भी स्थिति में अत्यधिक प्रश्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए। यदि आज तुम अत्यधिक प्रश्न हो तो हो सकता है कल तुम्हें दुखी भी होना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र दे रही हूँ। जीवन में स्थिति चाहे जो भी हो, सदैव ईश्वर का स्मरण हृदय से करते रहना। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समाज लगता हासिल हो तो उसे ईश्वर की सेवा समझकर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा। प्रत्येक दिन जो भी अच्छे कर्म करो उसे ईश्वर की सेवा समझकर। इसी प्रकार जब तुमसे कोई गलती हो तो उसे भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर स्वीकार करो। आज जो मैंने तुम्हें बताया है, इसे जन्म में व्यक्ति को बरसों बीत जाते हैं। सदा लक्ष्य सामने नहीं होता, कभी कभी उसे ढूंढना पड़ता है। यह याद रखो, यह यात्रा बड़ी कठिन होती है और इसी कारण से सदैव तेज चलना, शीघ्र गति से चलना ही पर्याप्त और आवश्यक नहीं है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सोच समझकर चलना। सोच समझकर जब चलोगे तब यह कम सबसे अधिक श्रेष्ठ होंगे। कब किस मोड़ पर मुड़ना है, कब किस मोड़ पर नहीं मुड़ना है, कब गति अधिक हनी चाहिए, कब नहीं रुकना है, इस सब का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, जितना तुम सहन कर सकते थे उतना तुमने सहन किया, लेकिन अब बहुत हुआ। कठिनाइयाँ झेलते हुए तुमने यह जो कर्म किया है, तुम्हारी इन कर्मों ने मुझे प्रश्न कर दिया है और तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। अपने आप को परिश्रम से और विश्वास से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम सब बच्चों से अलग हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने औरों की तरह रण में अपना समय और किस्मत को खराब नहीं किया, बल्कि तुमने भाग्य को मेरी सहायता से और स्वयं के कर्मों से बदलने की कोशिश की है। और तुम निश्चित ही अपने कर्मों के द्वारा अपने किस्मत को बादल पे हो। तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करूं। मेरे बच्चे, जो लोग छान कर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में निरसा होकर गलत रास्ते को चुन लेते हैं, चोरी चकरी करते और वहीं किसी धन को अर्जित करने की कोशिश करने वाले, उन सभी बच्चों को तुमने गलत साबित कर दिया। तुमने साबित कर दिया है कि भाग्य को बदला भी जा सकता है, बस कर्म करने की कमी होती है। मेरे बच्चे, तुमने बता दिया दुनिया के हर व्यक्ति को कि यदि जीवन में कुछ ठान लो तो हर चीज़ संभव है। इसके साथ ही तुम नियमों को कभी नहीं तोड़ते। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम प्रतिदिन मुझे पूजा करते हो और तुम आए मुझे तुम्हारी ऐसी ही बातें तुम्हारी ओर आकर्षित करते हैं, मुझे बाध्य करती हैं। मेरे बच्चे, दो ही चीज़ ऐसी हैं जो इंसान तो क्या, मुझे भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पहले तुम्हारा प्रेम और दूसरा तुम्हारे विश्वास पर, जो कि पूरी सृष्टि को झुकना की ताकत रखती है। विश्वास ही वह चीज़ है जो तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की ताकत रखती है, जो विश्वास और सबका माँ रखते हैं। मेरे बच्चे, मैंने यह निर्णय लिया है और यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब बस बहुत हो चुका। तुमने अपने जीवन में बहुत सहन कर लिया। तुम्हारे कांटों से भरे जीवन का मार्ग अब फूलों से भारत होगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी उलझन थी वह भी मैं समाप्त कर दूंगी। आने वाले पाल तुम्हारे खुशियों से भरे होंगे। अब हर इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने के लिए तैयार है। तुम बस एक कार्य को करना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, कल से भोलेनाथ को तुम जल्पित करो और शाम के वक्त तुम उनके सामने दीपक दिखाओ
और उनके नियमों को निभाओ। और आने वाले दोनों में गलत चीज़ों का सेवन मत करना और उनको प्रश्न करने के लिए तुम्हें उन्हें प्रतिदिन भांग चढ़ाना। बच्चे भोलेनाथ तुम्हारी भावना के भूखे हैं। इतना करते ही मैं तुमसे अत्यधिक प्रश्न होंगे। मेरे बच्चे तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा वही बनेंगे, तुम्हारी गति को और बढ़ा देंगे, तुम्हारा वेट लगातार बढ़ता ही जाएगा। मेरे बच्चे तुम्हारे हृदय में कुछ भी कर गुजरते की शक्ति प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है। जब तुम किसी को सच्चा प्रेम करते हो तब तुम उनकी खुशियों का ज़्यादा ख्याल रखते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह तुम उसे देना चाहते हो और तुम अपने प्रेम से बहुत खुश होते हो। तुम्हारी खुशियाँ इस मिलती हैं और शक्ति से किया गया कार्य शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि यही प्रेम की शक्ति है। इस शक्ति से तुम किसी भी मंजिल को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ में उमंग उठाती है। यह प्रेम की शक्ति तुम्हें, मुझे और भोलेनाथ से प्राप्त होती है और तुम्हारे माता पिता से प्राप्त होती है और तुम्हारे जितने भी अपने हैं उन सब से प्राप्त होती है, क्योंकि प्रेम एक डोरी है जो तुम्हें बंद कर रखती है और नफ़रत वह कैंची है जो सब कुछ काट कर अलग अलग कर देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं की देखभाल करने में करना चाहिए। तो मैं स्वयं से पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पाठ पर अकेले ही आगे बढ़ाने की क्षमता रखती चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर डॉग। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान हो तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे तो तुम और किसी का नहीं बल्कि स्वयं को हानि ही हानि पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। मेरे बच्चे, इस कार्य को साधारण मत समझना, लेकिन यदि मेरे बच्चे जो कार्य देखने में बहुत साधारण लगता है परंतु उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकती है, इसलिए किसी भी कार्य को छोटा मत समझना और तुम्हारी परिश्रम पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ है तो तुम्हें फल ज़रूर मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मुझ में पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग बताती हूँ। मैं कभी तुम्हें भड़काने नहीं दूंगी। तुम मेरे प्रिय भक्ति हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैंने तुम्हारे लिए सारे द्वार खोल दिए हैं। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें थीं वह सब अब दूर हो चुकी हैं। अब केवल तुम्हारे मार्ग में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जो तुम्हें तुम्हारी सफलता के लिए अति आवश्यक है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना मेरे बच्चे। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। जय माँ काली, जय माता रानी, हर हर महादेव।